हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का स्वागत है सक्सेस प्लस पर। आज के इस सेशन में हम अर्लियर मिडिवल पीरियड यानी पूर्व मध्यकाल में भारतीय उपमहाद्वीप में आए 3 प्रमुख आक्रमणकारियों के बारे में जानेंगे, क्योंकि इन तीनों से ही प्रश्न बनने की संभावना बहुत अधिक होती है और लगभग हर एग्जाम में इनसे प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि उन लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर हम आपको दे पाएं। तो सबसे पहले इन तीनों के नाम एक बार लिख लेते हैं कि ये 3 आक्रमणकारी कौन कौन थे। देखिए भाई, पहले तो थे मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम, आपने नाम जरूर सुना होगा। जो दूसरे आक्रमणकारी हैं भारत में आए थे वो थे कौन? महमूद गजनवी। महमूद, अब जो महमूद गजनवी थे ये आए थे भाई गजनी से। गजनी वर्तमान में है अफगानिस्तान में। और जब बात करते हैं मोहम्मद बिन कासिम की तो ये आए थे कहाँ से? फारस से, जिसको वर्तमान में ईरान कहते हैं। और जो तीसरे थे वो थे मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी। देखिए भाई, एक सबसे पहला क्वेश्चन हम यहीं पे ही सॉल्व कर लेते हैं, और वो ये है कि भारत पे किसने कितनी बार आक्रमण किया था। ये कई बार पूछते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने कितनी बार भारत पर हमला किया है। तो भाई आप इसको यहीं पे ही याद कर लो, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पे हमला किया है सिर्फ और सिर्फ एक बार। जब हम बात करते हैं महमूद गजनवी की तो इसने भारत पर हमला किए हैं सबसे अधिक 17 बार। और नंबर 3 है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया है। अब एक एक करके ना इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स, जैसे मैंने पहले कहा था ना कि इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो फैक्ट्स हैं, जो तथ्य हैं उनको रखेंगे जो एग्जाम्स में हमसे बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए भाई, सबसे पहले हम देखते हैं मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। तो एक बार मैं इसका नाम लिख लेता हूं यहाँ। मोहम्मद बिन कासिम। अब तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जो इसने एक बार भारत पर हमला किया है वो किस ईयर में किया था, ये आपको पता होना चाहिए। इसने भारत पर हमला किया था 712 ईस्वी या फिर 712 AD में। ठीक है, पहला सवाल का जवाब मिल गया। और एक और क्वेश्चन आता है कि बिन कासिम ने भारत पे किस जगह पे हमला किया था और उस समय वहां के राजा कौन थे। ठीक है ना, तो 2 क्वेश्चन के जवाब इसमें लिखते हैं। तो पहला, कहां किया था हमला? इसने हमला किया था भाई सिंध पर। ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है इस पर मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में हमला किया था। आपको ये पता है पहले से कि जो पाकिस्तान है ये भी पहले भारत का ही हिस्सा था। और इस समय पे सिंध के राजा थे दाहिर सेन। ये सारे के सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनसे एक एक नंबर में बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको लगभग सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। दाहिर सेन कौन थे? सिंध के राजा, और सिंध के राजा को ही इसने हराया था। अब एक और क्वेश्चन है कि इसने बिन कासिम ने दाहिर सेन को जिस युद्ध में हराया था उस युद्ध का नाम था, उसका नाम था भाई रावर का युद्ध। रावर का युद्ध। ठीक है, अब चौथा पॉइंट, ये मोहम्मद बिन कासिम किस देश से आए थे? ये मैंने आपको पहले ही बताया है। ये आए थे कहां से भाई? ईरान से। और ईरान को वर्तमान में ईरान से आए थे। ईरान को प्राचीन समय में हम जानते थे फारस के नाम से। और उस समय पे फारस के जो खलीफा थे वो भी आपको पता होना चाहिए। तो फारस के खलीफा उस समय पर थे कौन? अल हजाज बिन यूसुफ। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है तो आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर है। अब देखो एक और छठा पॉइंट देखते हैं। अब जो हम आगे पढ़ेंगे कि ये जो युद्ध हुआ
कौन सा, रावर का युद्ध। इसकी हमको जानकारी कहां से मिलती है? देखिए भाई, इसकी हमको जानकारी मिलती है एक पुस्तक से जिसका नाम है चचनामा। चचनामा मूलतः लिखी गई थी अरबी भाषा में, ठीक है, अरबी भाषा में लिखी गई। अब मैक्सिमम बुक्स में यही लिखा है कि इसके जो लेखक थे वो अज्ञात हैं, कि वो अपना नाम लिखना भूल गए थे। लेकिन कुछ बुक में आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा कि जो उसके लेखक थे वो कौन थे? अली अहमद। इससे हम यहां लिख देते हैं कि लेखक थे इसके अली अहमद। पर मैं चाहूंगा कि आप इसको ऐसे याद करो कि चचनामा के जो लेखक हैं वो अज्ञात हैं। और हाँ, लेकिन इसका जो अनुवाद किया गया है फारसी में वो बिल्कुल सही है। अगर आपसे ऐसा पूछे कि इसका अनुवाद, चचनामा का अनुवाद फारसी में किसने किया था, तो ये प्रश्न बनता है, ठीक है भाई। तो इसका अनुवाद किया है किस भाषा में? फारसी में अनुवाद किया गया है फारसी में अनुवाद किसने किया है? अगर किसी को पता है तो बताओ भाई। फारसी में अनुवाद किया है, बताइए। फारसी में अनुवाद किया है इसका अली बकर कूफी ने, अली बकर कूफी ने। तो यही 5-6 पॉइंट आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। एक छोटा सा पॉइंट और है कि जब ये भारत से जा रहे थे ना, तो ये लगभग 600 महिलाओं को दास बनाकर लेके गए थे। यहां से 600 महिलाओं को अपने साथ लेके गए थे दास बनाकर, ठीक है। तो कितने पॉइंट हो गए हमारे? 7 और 1 8। 8 पॉइंट आपको मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पता होने चाहिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अगले किसके? महमूद गजनवी के लिए। पहले इसका नाम लिख देते हैं। तो ये हो गए कौन से? ये हैं भाई हमारे दूसरे आक्रमणकारी, और इनका नाम है महमूद गजनवी। ठीक है, अब देखते हैं इनके बारे में एक करके पॉइंट। सबसे पहला क्वेश्चन यही कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है? तो महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया है। और जो 17 बार है ये है इनका 1000 से लेकर के 1027 AD के बीच में इन्होंने भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमको पता लग गया कि इसने आक्रमण किया था 17 बार। अब एक और महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि ये कहां से आया था? तो भाई ये आया था गजनी से, और गजनी वर्तमान में पड़ता है कहां पर? अफगानिस्तान में। और जो इससे पहले थे कौन? मोहम्मद बिन कासिम, वो कहां से आए थे? वो आए थे ईरान से। तो आप ऐसा कह सकते हो कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर पहला अरब आक्रमण, भारत पर पहला अरब आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। या फिर ये कहें कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण, वो भी उसका भी उत्तर है मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। अब देखिए भाई, ये राजा बने थे 1998 AD में, और गजनी के जो उस समय पे शासक थे सुबुक्तगीन, तो ये सुबुक्तगीन के बड़े बेटे थे। सुबुक्तगीन शासक थे कहां के? गजनी के, और ये उनके बड़े बेटे थे। एक छोटे बेटे थे इनके जिसका नाम था इस्माइल। अब भाई गद्दी तो बड़े बेटे को ही मिलेगी, तो गजनवी, मोहम्मद गजनवी को ही गद्दी मिली थी। अब देखो गजनवी को हम क्यों याद करते हैं? एक तो पहला पॉइंट तो यही हो गया कि इसने लगभग 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। और आपको अच्छे से याद होगा कि भारत में, गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर, तो सोमनाथ मंदिर पर जो हमला किया था वो भी किया था इसी ने। और हमें ये पढ़ना ही इसलिए है कि सोमनाथ मंदिर के लिए। देखिए भाई,
जो सोमनाथ मंदिर पर हमला किया गया था, सोमनाथ मंदिर पर हमला जो उनका था वो था 16वां भारत पर आक्रमण, एक चीज। और नंबर 2, ईयर ये किया था 1025 एडी में। अब आप यहां पे ये समझो कि इस आक्रमण में महमूद गजनवी अपने साथ कितना सोना या फिर चांदी लेके गया था। देखो भाई समझते हैं इसको एक बार। सोमनाथ मंदिर से ये 700 मन सोना और लगभग 1200 मन चांदी अपने साथ लूट कर लेके गया था। ठीक है, अब एक मन को एक बार समझ लो। और एक और बात मैं आपको बता देता हूं, उस समय सोमनाथ मंदिर का जो घंटा था, उसकी जो जंजीर थी, सिर्फ उसकी जंजीर का जो वजन था वो थी 200 मन, सोने से बनी थी वो जंजीर। ठीक है, तो ये सब कुछ लूट गया था। अब देखो भाई, एक मन में होते हैं 40 किलो। अब आप अंदाजा लगाओ कि 700 मन सोना कितना लूट के गया था महमूद गजनवी। ठीक है ना। अब देखो, जो 16वां था यही उसका अंतिम था, लेकिन जब ये यहां से वापस जा रहा था तो जाट समुदाय से उसकी भिड़त हो गई, या फिर यूं कहें कि जाट समुदाय ने महमूद गजनवी के ऊपर हमला कर दिया और उसके कुछ धन संपदा या फिर जो सोना जो लेके जा रहा था उसको इन्होंने लूट लिया। तो इसके लिए ये फिर से आता है कब, ये आता है एक बार और 1027 में, सिर्फ और सिर्फ जाट समुदाय को सबक सिखाने के लिए, और जाट समुदाय से लड़ाई करता है और उनसे जीत के वापस चला जाता है। ठीक है भाई। अब 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब एक और पॉइंट आपको यहां पे इनके साथ साथ याद होना चाहिए। ये तो हम लोग की बात हुई, इसके समय पे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कौन थे, लेखक रहे हैं इसके समय पे। कौन कौन से थे, आपको एक नाम अच्छे से याद होगा, अल बरूनी। तो ये जो थे ना, अगले पेज ले लेते हैं भाई एक बार पहले। अल बरूनी से आपको एक बुक का भी नाम याद आया होगा, किताबुल हिंद। तो किताब उल हिंद भी लिखी है किसने, अल बरूनी ने। एक छोटा सा पॉइंट और छूट गया है, वो भी देख लेते हैं भाई एक बार। जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था, उस समय पे जो गुजरात के शासक थे वो थे भीम प्रथम। ये आप याद रखना, इसको हम चाहे आगे लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं। तो जो भीम प्रथम थे ये थे उस समय पे क्या, गुजरात के शासक। ठीक है, और भीम प्रथम थे चालुक्य वंश के, ये भी आप याद रख सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बिंदु और हम देख लेते हैं, क्योंकि महमूद गजनवी का उद्देश्य भारत में अपना राज्य विस्तार करने का नहीं था, इसीलिए इसने भारत में कोई भी जैसे कि ना गवर्नर या सूबेदार नियुक्त नहीं किया था। इसका एकमात्र उद्देश्य था भारत की धन संपदा या फिर सोना चांदी को लूटना, और ये वही करता था, हर बार आता था लूट के चला जाता था। ध्यान याद रखना, इसने भारत में कोई भी साम्राज्य विस्तार नहीं किया। ठीक है भाई, तो यही है लगभग महमूद गजनवी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे अगला और लास्ट कौन सा है, मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी तो बहुत खतरनाक वाला था, चलो देखते हैं इसके बारे में। तो हमारा तीसरा आक्रमण, हमारा तो नहीं था खैर, तीसरा आक्रमणकारी थे मोहम्मद गोरी। अब पहली तो बात ये कि इसने भारत पर हमला किया है 5 बार। तो सबसे अधिक बार आक्रमण किसने किया था भाई, महमूद गजनवी ने, याद रखना 17 बार।
अब देखो इसके बारे में फिर से वही 4-5 पॉइंट एक बार देख लेते हैं। पहला पॉइंट ये हुआ कि इसने भारत पर कब कब हमला किया। ठीक है, तो ये देखो पहला हमला किया था इसने भारत पर 1175 में, दूसरा किया था 1178 में, तीसरा किया है 1191, चौथा किया है 1192। ठीक है, और 1191 और 92 का जो युद्ध था वो आपको पता होगा तराइन का युद्ध के नाम से जाना जाते हैं, जो हुआ था किसके साथ, पृथ्वीराज चौहान के साथ। और जो पांचवा और अंतिम युद्ध हुआ था वो हुआ था 1194 में। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि किस किस के खिलाफ इसने ये वाले युद्ध लड़े थे। ठीक है भाई, जो पहला युद्ध इन्होंने किया था 1175 में वो था मुल्तान के विरुद्ध। और उस समय पे जो मुल्तान के शासक थे वो थे कौन से, मूलराज प्रथम। मूलराज प्रथम के खिलाफ इन्होंने पहला युद्ध किया था। दूसरा हुआ था भाई माउंट आबू में। माउंट आबू आपको अगर पता है तो भाई राजस्थान का स्टेशन है वर्तमान में। और ये युद्ध हुआ था भीमदेव सेकंड के विरुद्ध। और ये जो दो युद्ध हैं ये आपको अच्छे से पता होंगे। इन दोनों युद्ध को हम जानते हैं कैसे, किस नाम से, तराइन के युद्ध के नाम से। बहुत फेमस युद्ध है भारतीय इतिहास में, तराइन का युद्ध प्रथम और द्वितीय। और दोनों ही लड़े गए हैं किसके, कौन था इसमें, भारत के बहुत ही महान शासक पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, और जो लास्ट का अंतिम पांचवा युद्ध इसने किया है 1194 में, उसका नाम है भाई चंदावर का युद्ध। चंदावर का, इसको आप ऐसे ही अपनी नोटबुक में लिख लो, याद करने का सबसे आसान तरीका है। और ये हुआ था किसके खिलाफ, जयचंद के खिलाफ। जयचंद थे उस समय पर कन्नौज के राजा थे भाई जयचंद। ठीक है, अब एक बात ये भी देख लेते हैं कि मोहम्मद गोरी ने इनमें से कौन कौन से युद्ध जीते हैं और कौन कौन से हारे हैं। देखो भाई, जो पहला युद्ध है इसमें तो ये जीत गए थे। दूसरा युद्ध जो भीमसेन द्वितीय से हुआ था इसमें इनकी हार हुई थी। तराइन के प्रथम युद्ध में भी इनकी हार हुई थी। और तराइन के दूसरे युद्ध में ये जीत गए थे पृथ्वीराज चौहान से। और जो चंदावर का युद्ध था उसमें भी इनको जीत हासिल हुई थी। तो आप इसको ऐसे ही लिख लो, ऐसे ही याद कर लेना। 5 युद्ध हुए, 1175, 1100 इंग्लिश में देख लेते हैं, 1175, 1178, 91, 92 और 94 में जो युद्ध हुए थे, इसमें से कितने युद्ध जीते मोहम्मद गोरी ने, 3। ठीक है ना, पहला और आखिरी के दोनों। ठीक है, आगे बढ़ें। 2 छोटे से पॉइंट और हमारे रह गए हैं मोहम्मद गोरी में, इनको भी हम देख लेते हैं। और वो पॉइंट ये है कि मोहम्मद गोरी के साथ उस समय पर 2 महत्वपूर्ण व्यक्ति भारत आए थे। और वो महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि उनके नाम पर ही भारत में 2 ऐतिहासिक इमारतें बनाई गई हैं। तो जो पहले व्यक्ति हैं वो थे भाई, आपने अच्छे से नाम सुना होगा कहीं ना कहीं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, और जो दूसरे थे वो थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। अब हमें याद जो करना है वो ये करना है कि इनकी याद में भारत में क्या क्या चीज़ें बनाई गई हैं। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की याद में भारत में क्या बना है, और भारत में इन्हीं एग्जैक्ट हम बात करें तो अजमेर में बनाया गया है क्या, 2.5 दिन का झोंपड़ा। याद रखना भाई कि 2.5 दिन का झोंपड़ा बना है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या फिर शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की याद में। ठीक है, और दूसरा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनके बारे में आप सब जानते हैं कि इनकी याद में दिल्ली में बनाया गया है क्या,
कुतुब मीनार। और एक छोटा सा पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि कुतुब मीनार की बात हो या फिर अलाउद्दीन के झोपड़ा, ये दोनों ही बनाए गए हैं एक ही व्यक्ति के द्वारा, मतलब एक ही शासक के द्वारा, और वो कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो मोहम्मद गोरी के कमांडर थे भारत में, ठीक है। तो अब देखो भाई, मोहम्मद गोरी और महमूद गजनवी में क्या अंतर हुआ? महमूद गजनवी ने भारत में राज्य विस्तार नहीं किया, लेकिन जो मोहम्मद गोरी थे उन्होंने भारत में कमांडर की नियुक्ति करी। इसका मतलब ये था कि वो अपना राज्य विस्तार कर रहे थे, ठीक है। और उसके बाद आपको पता भी होगा कि जब मध्यकाल स्टार्ट होता है तो मध्यकाल का जो पहले ही जो शासक है ना, जो पहला ही वंश है, वही है गुलाम वंश, जिसके प्रथम शासक थे कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। तो तीनों जो आक्रमणकारी थे, इन तीनों के बारे में हमारी जो आज की जो वीडियो है वो यहीं पे समाप्त हो रही है। लेकिन आप इनको बहुत अच्छे से समझना, अच्छे से करना, क्योंकि ऐसा कोई भी प्रश्न हमने नहीं छोड़ा है जो एग्जाम में आता हो इन तीनों से संबंधित, ठीक है भाई। तो ऐसे ही अब हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।